मित्रों, आज के वीडियो में धरती के 8 शक्तिशाली बीज के बारे में बात करेंगे। ये जो 8 बीज हैं, ये दोस्तों गोश्त, मछली, अंडे से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर हैं। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ, निरोग और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इन 8 बीजों का सेवन आज से करना शुरू कर दीजिए। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ, निरोग बना रहेगा। आपके शरीर की स्टेमिना पावर स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि ये 8 बीज में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं। मित्रों, ये 8 बीज कौन से हैं? आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले मित्रों, हमें ये जानने की ज़रूरत है हमारा शरीर बना कैसे है, हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है। ये बातें आप 2 मिनट में जान लेंगे। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जांच करने के बाद हमें कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट देता है, तो हमारे शरीर का दर्द बंद हो जाता है। उसी तरह से जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है, हमारे शरीर में कमजोरियां होती हैं, तो समझ लीजिए आपके शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है, जिसके कारण आपका शरीर बीमार हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है? यहाँ पे हमें दोस्तों ऐसे पोषक तत्वों को, ऐसे डाइट का सेवन करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों। तो इधर से हम अपने शरीर को सेव कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर बीमार होने या कमज़ोर होने का सबसे बड़ा जो कारण है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात दोष बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है, तो दोस्तों क्या होता है, 50 से 60% बीमारी होती है। जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है, तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और जब हमारे शरीर का कफ दोष बिगड़ जाता है, तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि हमारा ये जो शरीर है, जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, तभी बीमार होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ऐसा करने की ज़रूरत है कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस रखे। जो हमारे वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, इस पे दोस्तों डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं, अपलोड है। आप वो वीडियो देख करके उन चीज़ों को अवॉइड करिए, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाइए। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हो कौन से 8 बीज हैं जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और अगर इन बीजों का हम सही समय पर सही मात्रा में सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर हमेशा ताकतवर बना रहेगा, शक्तिशाली बना रहेगा। हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहेगी। हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कभी कमज़ोर ही नहीं होगी। तो चलिए पहले जानते हैं उस एक एक बीज के बारे में, पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। फिर जानेंगे कितनी मात्रा में, कब और कैसे लेना है। अगर हम फायदे की बात करें, तो दोस्तों ये हमारी स्टेमिना पावर को बढ़ाता है, हमारे शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। बालों का झड़ना, बालों का पकना रुक जाएगा, बालों का झड़ना और बालों का पकना रुक जाएगा। इसके साथ साथ आँखों की रोशनी तेज होगी, आँखों की रोशनी तेज होगी। आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, उस वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखेगा, यानी कि आपके पूरे शरीर को ये स्वस्थ और निरोग रखेगा। तो चलिए पहला बीज जो है दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें दोस्तों आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, फाइबर, जिंक, कॉपर, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं।
दूसरा बीज है वो है कद्दू का बीज। दोस्तों कद्दू के बीज में कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 6 फैटी एसिड, बीटा कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है सफेद तिल। सफेद तिल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैलोरी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मूंग, हरी मूंग। हरी मूंग में दोस्तों पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक, आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है काला चना। काले चने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी5, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है जौ। जौ में मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, एंटी इंफ्लामेटरी, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये सारे बीज। अब आपने देखा दोस्तों ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जो इनमें नहीं पाया जाता। ये सारे प्रोटीन विटामिन से भरपूर है ये चीजें। तो चलिए मित्रों अब जानते हैं कितनी मात्रा में कब और कैसे लेना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सफेद तिल 1 चम्मच, मूंग 20 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, चना 20 ग्राम, सोयाबीन 10 ग्राम, जौ 10 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से आपको धुलना है। धुलने के बाद इन सारे बीज को रात में मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। और दोस्तों सुबह खाली पेट जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो बैठ के चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब दोस्तों जो मात्रा है ये मात्रा गर्मी के सीजन की है और जब ठंडी का सीजन आ जाए तो दोस्तों इसकी मात्रा आप डबल कर सकते हैं। 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच कर सकते हैं, लेकिन तब भी आपको भिगो के खाना है। तो दोस्तों इसे आप भिगो के सुबह भी खा सकते हैं, आप इसे अंकुरित करके भी खा सकते हैं। अगर आप इसे अंकुरित करके खाएंगे तो इसकी प्रोटीन, विटामिन की मात्रा डबल हो जाती है, यानी इसकी शक्ति डबल हो जाती है। लेकिन अंकुरित करने के लिए आपको 1 दिन पहले से भिगोना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो बीज हैं, बीज 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जमाने वाला बीज, एक खाने वाला बीज। तो दोस्तों ये सारे बीज खाने वाले बीज लेने हैं, जमाने वाले नहीं लेने हैं। खाने वाला बीज कहाँ मिलता है? पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा।